जी बड़ी अच्छी MCQs हैं. Which of following is true about trial balance? Option A, it lists down balances of accounts. Option B, it lists down the balances of balance sheet. It is a kind of financial statement. It is not a part of accounting cycle. तो करेक्ट आंसर है इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, ये चीज़ कहलाती है ट्रायल बैलेंस के हिसाब से. फिर चीज़ है कि डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस. इन अ ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स दैट. ऑप्शन ए, नो एरर इन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, ये नहीं. नो एरर इन पोस्टिंग एंट्रीज टू लेचर. ऑप्शन सी, अकाउंट बैलेंस आर करेक्ट. ऑप्शन डी, मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बड़ा अच्छा है. डिस्काउंट फॉर क्विक रीपेमेंट ऑफ डेबिट इज नॉर्मली रेफर्ड टू हैज डैश. बहुत सारे ऑप्शन है जिनमें कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, बल्क डिस्काउंट भी है. तो रखो डिस्काउंट फॉर क्विक रीपेमेंट ऑफ डेबिट इज़ नॉर्मली रेफर्ड टू हैज. इसका करेक्ट आंसर है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट. इन विच ऑर्डर डाटा इंटर इनटू जर्नल. ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, न्यूमेरिक ऑर्डर, बुलेट ऑर्डर. तो जी करेक्ट आंसर है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, ना न्यूमेरिक ऑर्डर होता है, ना बुलेट ऑर्डर होता है. ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. बड़ी अच्छी MCQs है पास पेपर की आई हुई अकाउंटिंग की. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल अब क्या होती है? तो भाई ये होती है एसेट कॉलम. ऑप्शन में डेट कॉलम भी था, डिस्क्रिप्शन कॉलम भी था, अमाउंट कॉलम भी था, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल क्या होती है? एसेट. एक और पास पेपर की बड़ी अच्छी अकाउंटिंग की MCQs. बैंक पासबुक इज़ ऑल्सो नोन हैज़ डैश. बैंक पासबुक इज़ ऑल्सो नोन हैज़ डैश. तो करेक्ट आंसर है इसका बैंक स्टेटमेंट. बड़ी अच्छी MCQs है. इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, ठीक है, द वर्ड्स आर रिटन ऑन द डैश डेबिट साइड. इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस द वर्ड्स डैश आर रिटन ऑन द डेबिट साइड. तो कौन से वर्ड्स रिटन होंगे इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस? तो कहलाएगा टू बैलेंस BD. टू बैलेंस BD. दिस इज करेक्ट आंसर. ठीक है, बड़ी अच्छी MCQs पेपर में आई हुई. ये भी अकाउंटिंग की एक बड़ी अच्छी MCQs है. टर्म क्रेडिट मीन्स डैश बाय द बिजनेस. डैश बाय द बिजनेस. तो इसका करेक्ट आंसर है रिसीविंग ऑफ बेनिफिट्स बाय द बिजनेस. टर्म क्रेडिट मीन्स क्या होगा? रिसीविंग ऑफ बेनिफिट्स बाय द बिजनेस. ठीक है. अब भाई एक बात ये रखो, मेरा ये जो नंबर है मोबाइल पे ऑन होता है, नॉट ऑन व्हाट्सएप. कभी भी कोई काम हो तो इस नंबर के मोबाइल पे कॉल करो भाई. ठीक है, बहुत अच्छी MCQs आई थी. NVR ऑन नेट रिलाइजेबल वैल्यू. क्या कह रहे हैं? NVR ऑन नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज़ द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस और मार्केट वैल्यू लेस. NVR on net realized value of inventory is the expected selling price or market value less. आंसर है एक्सपेंसेस नेसेसरी टू कंप्लीट सेल. बड़ी अच्छी MCQs है अकाउंटिंग की. NVR on net realizable value of inventory is the expected selling price और market value less. हाँ जी, MCQs में क्या है? एक्सपेंसेस नेसेसरी टू कंप्लीट सेल. इम्पॉर्टेंट लास्ट ईयर पेपर में सवाल आया था अकाउंटिंग का. सेल्स ऑन क्रेडिट इज़ रिकॉर्डेड इन डैश जर्नल. परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न जर्नल. वो क्या बात हो रही है? सेल्स ऑन क्रेडिट इज़ रिकॉर्डेड इन विच जर्नल? एक परचेज जर्नल भी होता है, सेल्स जर्नल होता है, परचेज रिटर्न जर्नल होता है, सेल्स रिटर्न जर्नल होता है. तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्स रिटर्न जर्नल. ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी कह लीजिए. देखिए बड़ा अच्छा है. इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर डेटा इज एंटर्ड इनटू जर्नल. इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर डेटा इज एंटर्ड इनटू जर्नल. तो पहला ऑप्शन है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ये भी अकाउंटिंग के पास पेपर में आया हुआ सवाल. न्यूमेरिक ऑर्डर, बुलेट्स ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो इसका करेक्ट आंसर है क्रोनोलॉजिकल.